हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे युगल सरकार के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये युगल सरकार है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि युगल सरकार भगवान कृष्ण और देवी राधा के युगल रूप को दर्शाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि युगल सरकार को लाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, युगल सरकार को लाते वक्त हमें मेनली दो ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है साइज़ और क्वालिटी। तो चलिए इन पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले साइज़। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बहुत ही कॉमन सी बात कहूँगी कि जो भी युगल सरकार या फिर जो भी मूर्ति आप लाएं, अपने मंदिर के अकॉर्डिंग लाएं। यानी जब आप उन्हें अपने मंदिर में विराजमान करें तो उनकी ग्रेस अच्छे से आए, मतलब ना वो ज़्यादा बड़े हों ना वो ज़्यादा छोटे हों। तो दोस्तों, ये वैसे एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों ये बहुत मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि आप कैसी चीज़ लाते हो। तो देखिए क्वालिटी, पहले हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो युगल सरकार है वो कितने टाइप्स में मिलती है। तो मेरे हिसाब से 3 टाइप्स में मिलती हैं वो, जो कि है अष्टधातु, ब्रास और मार्बल। तो देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इन्हीं टाइप्स में मिलती है, और टाइप्स में भी होगी, पर मेरे हिसाब से इतने में ही होती है। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं अष्टधातु और ब्रास के युगल सरकार के बारे में। तो दोस्तों, जो अष्टधातु और ब्रास के युगल सरकार होते हैं उनको आप रोज़ाना स्नान करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि जो युगल सरकार होते हैं उन्हें ज़्यादा पंचामृत वगैरह से ज़्यादा उन्हें स्नान नहीं कराना चाहिए। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कुछ युगल सरकार होते हैं उनके वो दूध पंचामृत वगैरह के साथ केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं और जो मूर्तियाँ होती हैं फिर खंडित हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो ब्रास और ये अष्टधातु होते हैं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आप इन्हें चाहें तो रोज़ स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से, दूध से, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप इन्हें स्नान करा सकते हैं। ये मूर्तियाँ खराब नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं मार्बल के विग्रहों की सेवा के बारे में। तो दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं उनके घरों पे मार्बल के ही विग्रह होते हैं, और मार्बल थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो मार्बल के भी तीन में बेसिक 3 टाइप्स होती है मार्बल की भी, जो कि है मकराना मार्बल, वियतनाम मार्बल और अंबाजी मार्बल। तो मकराना मार्बल जो होता है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ये प्योर वाइट होता है, बिल्कुल वाइट होता है, और ये सॉलिड होता है। यानी थोड़ा हाथ हूथ लग भी जाए, थोड़ा सा हो भी जाए, तब भी दोस्तों इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। और दूसरा है दोस्तों वियतनाम मार्बल। तो ये दोस्तों मीडियम कॉस्ट का होता है, यानी कि देखा जाए तो मकराना के बराबर भी हो सकता है और मकराना से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, यानी मीडियम मीडियम सा होता है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये मकराना से भी ज़्यादा वाइट होता है, यानी तीनों में से सबसे ज़्यादा वाइट यही होता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि मान लीजिए आपने किसी त्योहार पर जैसे होली पे हल्का सा भी कलर लगा दिया या फिर तिलक लगा दिया, फिर मौली बांध दी, तो वो दोस्तों उसका दाग कभी नहीं छूटेगा। वो जो ये जो मार्बल है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेगा और वो फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा है अंबाजी मार्बल। तो ये तीनों में से सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट वाला यही मार्बल है, और ये मीडियम वाइट सा होता है, बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा येलोइश भी नहीं होता। और दोस्तों, एक और बात है कि मान लीजिए आपसे थोड़ा सा हाथ वगैरह लग गया, या थोड़े से गिर गए या फिर धक्का वगैरह लग गया, तो दोस्तों इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टूटने के, क्योंकि ये जो मेटल होता है काफ़ी, ये जो मार्बल होता है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मकराना मार्बल ही लें। दोस्तों, माना कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है तीनों में से, लेकिन दोस्तों फिर आप एक चीज़ कोई मूर्ति लेते हो तो वो तो लाइफ टाइम के लिए लेते हो। तो दोस्तों आप अगर एक बार ही अच्छी चीज़ ले ले तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ यूज़फुल पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप मार्बल की कोई भी इन तीनों टाइप्स में से कोई भी लेते हैं तो उनकी केयर कैसे करें, क्योंकि दोस्तों मार्बल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं।
यानी कि दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आप ये जो मार्बल की जो विग्रह होता है उन्हें ज़्यादा स्नान ना कराएं। और पंचामृत से तो दोस्तों साल में 1 या 2 बार, जैसे राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, ऐसे दिवस पर ही करवाएं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो त्यौहार हो उसी पर कराएं, क्योंकि दोस्तों पंचामृत से भी इनकी जो चमक होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो पंचामृत दोस्तों आप जितना कम यूज़ कर सकते हैं करें। और नहलाने का दोस्तों, नहलाने का भी आप कम ही करें, ज़्यादा ना करें। नहलाने से भी ये थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो आप विग्रह खंडित हो जाते हैं। तो आप क्या करें, एक गीला कपड़ा ले लीजिए और उससे इन्हें पोंछ दीजिए, तो वो ठीक रहता है। और गीले कपड़े से पोंछने के बाद आप इन्हें एक सूखे कपड़े से भी पोंछें, ताकि जो मूर्ति है वो खंडित ना हो। और दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात ये भी है कि आप इन्हें ज़्यादा इधर उधर ना कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य कि आप जैसे इधर उधर शिफ्ट ना कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हल्का हाथ वगैरह भी लग जाए तो इनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप इन्हें एक जगह स्थापित कर दें। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो थोड़ी सी और देख लीजिए। दोस्तों मैंने वीडियो की बिगनिंग में आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको युगल सरकार के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। तो दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राधा रानी को कभी भी तुलसी का भोग नहीं लगता। जैसे आप राधा कृष्ण को भोग लगाते हैं ना तुलसी का, तो ऐसा करने के बजाय आप राधा रानी के हाथ में थोड़ी सी तुलसी रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे राधा रानी, ये हमारी गोपाल जी के प्रति श्रद्धा है, आप कृपया करके उन्हें ये हमारी तरफ से अर्पित करें। तो ऐसे ही करा जाता है दोस्तों। राधा रानी को कभी तुलसी का भोग नहीं लगता, लेकिन राधा रानी से प्रार्थना करी जाती है कि हे राधा रानी, श्री गोपाल को या भगवान कृष्ण को ये हमारी तरफ से अर्पित करें। क्योंकि दोस्तों इतना तो आप जानते ही होंगे कि कान्हा जी कभी भी वो चीज़ स्वीकार नहीं करते जो राधा रानी से होकर नहीं जाती। मेरे कहने का तात्पर्य कि जब भी उन्हें भोग भी लगता है तो पहले राधा रानी को भोग लगता है, फिर कान्हा जी को भोग लगता है। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात बताई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। राधे राधे।